नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथन पर दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से मार्च 2019 से पहले सभी शिक्षकों को ट्रेन हो जाना है। सरकार ने बार बार आगाह किया है कि मार्च 2019 से पहले जो भी शिक्षक ट्रेन नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि NIS DLED शिक्षक इसी बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। NIS के स्टेट कोऑर्डिनेटर रामनाथ सिंह ने सभी शिक्षकों को आश्वस्त किया कि आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपकी नौकरी बिल्कुल खतरे में नहीं है, आप सरकार के सर्कुलर के हिसाब से हैं। देखिए आगे उन्होंने वीडियो में क्या क्या कहा। आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा दीजिएगा, पास कीजिएगा, नौकरी किसी की नहीं जाएगी। एक बात आप लोग समझिए, सभी शिक्षक हैं, एक बार यदि ट्रेनिंग प्रक्रिया में आप इनरोल हो गए हैं तो उसका परीक्षा लेना, रिजल्ट देना सरकार की जवाबदेही होती है। और जब तक सरकार उसको घोषित नहीं करती है तब तक किसी की नौकरी कोई नहीं ले सकता है। ये स्टैंडिंग रूल्स है, ये आप सबको जानना चाहिए क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं। जहाँ तक परीक्षा आयोजित होने की बात है तो परीक्षा आयोजित होने की एक प्रक्रिया होती है। DLED और PD PET दोनों पूरे इंडिया में हो रही है, कोई बिहार की बात नहीं है। तो पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी राज्यों की स्थिति को देखना पड़ता है। सभी राज्य अपनी अपनी सहमति देते हैं और वो सारी व्यवस्था करते हैं। इस संदर्भ में 15 और 16 फरवरी का डेट आप लोगों का फाइनल हो चुका था, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और बंगाल जहां पर जो थर्ड एग्जाम हुआ था DLED का, उसमें क्वेश्चन आउट हो गया था, उसके कारण कैंसिल कर दिया गया। उसका स्पेशल एग्जाम हो रहा है। इस कारण से सभी स्टेट में लगभग फरवरी महीना में ही इंटर और मैट्रिक की परीक्षा होती है। इन सभी कारणों से उसका डेट विस्तार किया गया, 15-16 मार्च को होगा। और PD PET का तो फॉर्म भरने का टाइम आपका था 20 तक। तो जब तक फॉर्म नहीं भराता है, उसकी संख्या नहीं मिलती है, तब तक उसका सेंटर और डेट निर्धारण नहीं होता है। तो टाइम खत्म हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारे, चूंकि उसमें जो बता देते हैं तो उसमें होता है ऐसा कि बहुत सारे लोग छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा एक्टिव लोग हैं, इसलिए 7 बार डेट भरने के बाद भी अभी तक बच्चे छूटे हुए हैं। सरकार के यहाँ अप्रोच करते हैं, जैसे आज अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग छूटा हुआ, डेट बढ़ा दीजिए। तो वो बढ़ते बढ़ते 20 लास्ट डेट था। अब एक आध सप्ताह के अंदर उसका भी डेट घोषित हो जाएगा। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी चिंतित नहीं हुई है। और एक बात को मानकर चलिए कि आपकी प्रक्रिया, ट्रेनिंग प्रक्रिया में एनरोलमेंट हो चुका है, इसलिए नौकरी जाने का सवाल ही नहीं है। और दूसरा रूल्स आप सभी लोग समझिए अपने मन की बात। अरे भाई, बात एक समझिए ना, उसका भी बात बता रहे हैं, वो भी बताते हैं आपको। तो वो जो है इसमें ये जो PD PET वाली बात आपको एक आध सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। और डेट संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक में उसका भी डेट आ जाएगा। ठीक है। जहाँ तक करेक्शन का सवाल है तो करेक्शन के संबंध में NIS के हेडक्वार्टर मीटिंग हुई थी सेंट्रल टीम की पांडिचेरी में। वहाँ निर्णय हुआ है कि आपको करेक्शन के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत जल्द वेबसाइट पर लिंक आ जाएगा और अपना करेक्शन आप खुद वेबसाइट के माध्यम से कर लेंगे। जो उसका फी होगा आप जमा करेंगे, वहाँ जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। और बहुत जल्द उसका भी आपको NIS का वेबसाइट आप देखते जाइए, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद जो छोटी मोटी कोई बात हो, जानकारी हो, तो आप यहाँ खुला हुआ है, हम हमेशा उपलब्ध हैं। जब कहिए, आपके नेताजी को हमने कहा है जब हमारी आवश्यकता हो आप हमको बुलाइए, हम आपसे बात करेंगे। अरे एक बात समझिए, शिक्षक कभी न घबराते हैं न डरते हैं। शिक्षक यदि घबरा गए, उनमें भय हो गया तो फिर ये दुनिया नहीं चलेगी। सर, भय का मुख्य वजह फिर सुन लीजिए ना सर, एक मिनट सुना, बताइए। भय का मुख्य वजह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव RK महाजन का जो लेटर है, जिसमें कहा गया है कि 31 मार्च के बाद एकदम सही बात है, 30 मार्च स्वतः विरमित समझेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग चिंतित, एकदम सही बात है। ये सरकार ही चिट्ठी निकाली थी 2009 के बाद कोई अनट्रेंड टीचर नहीं है। सरकार ही चिट्ठी निकाली थी 2016 तक आपको ट्रेंड हो जाना है, सरकार ही निकाली थी। लेकिन सर उसके बाद अरे भाई, फाइनल हो गया। शिक्षक बनिए, शिक्षक बनिए, और शिक्षक के मुंह से ऐसी बात सही बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जाइए, आप लोग बढ़िया से बच्चों को पढ़ाइए। आएगा ना आपके, जो भी सुधार होगा सब उस पर होगा। आप जब धन्यवाद सर कीजिएगा, उसके बाद धन्यवाद सर। हमको मालूम है, एक एक बात हमको मालूम है।
जो कहते हैं कल ही एक आदमी आए, हमको एक एक बात पूरे बिहार के संदर्भ में सब हम जानकारी रखते हैं और उससे नहीं बोलते हैं, हमने जानकारी साथ में। बहुत धन्यवाद सर आपका। जाइए नेता, कहाँ है आपका तीनों नेता?